हमारी पृथ्वी की आयु लगभग 4.8 अरब वर्ष है ना, 4.8 अरब। हाँ, किसकी आयु? पृथ्वी की आयु। उसमें 3.5 अरब क्या हुआ, इसमें जीवों की उत्पत्ति हो गई यहाँ पर पृथ्वी पर। उससे पहले जीव नहीं होते थे, ठीक है। उसके बाद अलग अलग एरा आया, मतलब अलग अलग युग में सेनोजाइक मेसोजाइक करते 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 जीवों का आविष्कार। सबसे पहले तो छोटे छोटे जीवों का आविष्कार हुआ, उसके बाद बड़ा आविष्कार हुआ। बड़ा होते होते एक ऐसा समय आया जो बंदर का ही एक प्रजाति था, उससे मानव का भी उत्पत्ति हुआ। मानव का उत्पत्ति जैसे कि आप लोगों को पता है, रामापिथेक्स ऑस्ट्रेलोपिथेक्स। रामापिथेक्स सबसे पहले आया, रामापिथेक्स से ऑस्ट्रेलोपिथेक्स जो एक जाति था जो जंगल में रहना पसंद नहीं करते थे, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स बाहर चला गया, गांव बनाना स्टार्ट कर लिया। गांव से थोड़ा धीरे धीरे करके उन लोग ने ऐसा समय आया जो थोड़ा सा होमोसेपियंस मानव का रूप ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि मानव की उत्पत्ति के बाद एक लंबा समय पार करने के बाद, जैसे कि हम लोग को पता है कि वैदिक सभ्यता इससे पहले, जैसे कि आज के डेट में अगर हम लोग ये भी बता सकते हैं कि महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बचपन के दिनों में इस इतिहास के बारे में नहीं पढ़े होंगे, क्योंकि इसका ये इतिहास जो है, इसकी खोज लगभग 1921, 1922 में, 1921 में हड़प्पा नामक स्थान की खुदाई हुआ और 1922 में मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही क्षेत्र अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और इस क्षेत्र का खुदाई हुआ। इस क्षेत्र की खुदाई करने के बाद एक बहुत बड़ा नगरीय सभ्यता या शहरी सभ्यता का प्रमाण मिला, जिससे ये प्रमाण होता है कि कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता से पूर्व ही एक शहरी या नगरीय सभ्यता थी, जो हमारे उस समय के भारतीय क्षेत्र में अवस्थित था। उस समय के भारतीय क्षेत्र कैसा था? उस समय के भारतीय क्षेत्र दोस्तों, ये हम लोग का जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, ये साइड वाला पाकिस्तान और इससे ऊपर में थोड़ा सा अफगानिस्तान। तो ऐसे जगहों में है ना, एक नदी घटी सभ्यता। नदी घटी सभ्यता का अर्थ क्या हुआ? नदी घटी सभ्यता का अर्थ होता है ये कि नदी के किनारे दोआब क्षेत्र के अंतर्गत, दोआब मतलब जिस जगह में 2 बार फसल होता है उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। दोआब क्षेत्र के अंतर्गत क्या करते थे उन लोग? अपना जीवन बसर करते थे, ठीक है। और इसकी लंबाई जो था 1600 किलोमीटर और इसकी चौड़ाई तो था ये 1100 किलोमीटर, ठीक है। ये उत्तर वाला एरिया, जो सबसे उत्तर वाला एरिया था, इसको जम्मू कश्मीर में आता था, इसको मांदा नामक जगह का नाम है। पूर्वी सबसे जो पूर्वी वाला ये उत्तर प्रदेश में आता है, आलमगीरपुर, है ना, आलमगीरपुर। और दक्षिण वाला एरिया महाराष्ट्र में आता है, इसका नाम है दाइमाबाद, है ना। और ये अफगानिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, इसका नाम है सुतका गेंडोर, ठीक है। तो ये ट्रायंगल शेप्स के कुछ एरिया बन रहा है भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंतर्गत। इस पूरे जगह में क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी, ठीक है। और इसमें क्या था? इसकी विशेषताएं, कौन सी नदी के किनारे? एक नदी नहीं था, सिंधु एवं सिंधु के कितने सहायक नदियां। सिंधु के सहायक नदियों में से क्या क्या था? सिंधु के सहायक नदी के थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं,
ठीक है। सिंधु, ये देखिए हम लोग का जम्मू कश्मीर वाला एरिया, इधर से पूछते हैं सिंधु, ठीक है। इधर से आकर के पाकिस्तान, और पाकिस्तान से जाकर के अरब सागर में गिर जाते हैं, ठीक है। तो सिंधु के सहायक नदी ये हो गया, मान के चलिए कि सिंधु, है ना। और सिंधु की सहायक नदियों में से झेलम आया, झेलम, चीनाब, हाँ, रावी, ब्यास, सतलज, और अंत में जाकर के सरस्वती। झेलम, चीनाब, रावी, ब्यास, सतलज, हाँ, और सरस्वती, ये ये सारी नदियां जाकर के सिंधु में मिलती है। और इस एरिया को सप्त संध्यप क्षेत्र कहते हैं, सप्त संध्यप, है ना। सात सिंधु के साथ साथ 7 नदियां हैं, सिंधु सप्त संध्यप, है ना, सप्त संध्यप क्षेत्र। इस सप्त संध्यप क्षेत्र में इसका इसका सिंधु घाटी या हड़प्पा वासियों का एक सभ्यता बसा हुआ था, ठीक है। और इसका क्षेत्र कितना था, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 1100 किलोमीटर, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को ये बन सकता है, सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन सा था, जम्मू कश्मीर में बांदा। पूर्वी क्षेत्र कौन सा था, उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर। दक्षिण क्षेत्र में कौन सा था, दायमाबाद, दक्षिण क्षेत्र में। और ये पश्चिमी क्षेत्र है दोस्तों, ये बलूचिस्तान प्रांत में है, जिसका नाम है सुतका गेंडोर। कितने, उत्तर से दक्षिण कितना किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण है 1100 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। ये ऊपर वाला किसी भी वेव का उत्तर होता है, और नीचे वाला नीचे दक्षिण होता है, ठीक है। इस साइड में पूरब, इस साइड में पश्चिम, ठीक है। कहां पर ये अवस्थित था, ये तो आप लोगों को पता होगा अब तक, है ना। ये कहां अवस्थित था, ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंतर्गत। आज के डेट में भारत में 900 से ज्यादा स्थल खोज की गई है, पाकिस्तान में 500 से ज्यादा, और अफगानिस्तान में अब तक 3 ही जगह ऐसा है जहां पर खोज की गई है। लगभग 1500 जगह की आज तक खोज की गई है। क्या, ये हड़प्पा सभ्यता की, है ना, हड़प्पा सभ्यता की स्थल की, हाँ, हड़प्पा सभ्यता की स्थल, ठीक है। तो कितने जगह की आज तक खोज की गई, लगभग ये लगभग एकदम बिल्कुल डालना नहीं भूलिएगा कभी भी, है ना। क्योंकि यह एक ऐसा सभ्यता है जिसे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, आद्य इतिहास काल के अंतर्गत आता है, ठीक है। इस सभ्यता के लोग तांबा का ज्यादातर प्रयोग होता था, इसके अलावे कांसा का भी इन लोग थोड़ा सा जानकारी इन लोग को मिल चुका था, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, कैसे जीवन बसर करते थे, इसके बारे में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे अभी। देखिए दोस्तों, आप लोग को जानना होगा कि इससे पहले जो एक चीज बताया, जैसे कि हम अभी ये एक नदी एक तो मान लिए, नदी के किनारे वाला एरिया, यहाँ पर नदी जब भी बाढ़ आता है ना, बाढ़ आने के बाद क्या होता है, यहाँ पर कुछ बालू है, यहाँ पर भर देते हैं। और इस बालू वाला एरिया में, मट्टी एवं बालू वाला एरिया, यहाँ पर बहुत अच्छे से खेती होता था। इस अच्छे से खेती करने के लिए इसी नदी के किनारे, नदी के घाट में, इसलिए नदी घाटी सभ्यता कहा जाता है। विश्व में 4 नदी घाटी सभ्यता का प्रमाण मिला है, ठीक है। विश्व में 4 नदी घाटी सभ्यताओं का प्रमाण मिला है, जिसमें कौन कौन सी, मिस्र की नील नदी घाटी, चीन की पीली नदी या हुआंगो नदी घाटी, और ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, और वहां पर दजला फरात है, और हम लोग का सिंधु, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में से होकर के गुजर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। विश्व में 4 नदी घाटी सभ्यताओं का प्रमाण मिला है, उसमें से सबसे अच्छा और सुव्यवस्थित जिसको सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इतना तक आप लोग समझ लिए होंगे अब तक कि
कहां पर अवस्थित था, इसके बारे में पता कब चला। अभी हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, पता कब कहां से कैसे चला। ठीक है, तो इसका पता जो है, इसको पता तब पता होता है जब 1826 में, कब 1826 में चार्ल्स मेसन इस क्षेत्र का एक बार दौरा करते हैं। कब? 1826 में, 1826 में एक बार इस क्षेत्र का दौरा करते हैं। कौन? चार्ल्स मेसन। सबसे पहले 1826। ठीक है, ये जब वहां पर दौरा करते हैं तो ज्यादा कुछ इसको नहीं मिलता है, तो वहां से वापस आ जाता है। फिर आकर के 1853 से लेकर के 1856 में कौन, उस 1853 में आप लोगों को पता है कि अंग्रेज लोग यहाँ पर रेल लाइन बिछाना स्टार्ट कर दिया, तो रेलवे का क्या, रेल चलाना स्टार्ट करने के कगार पर था। तो इसलिए वहां पर सबसे पहले इन लोग क्या किया, कराची से लेकर के लाहौर का रेल बिछाने का काम चल रहा था। ठीक है, रेल बिछाने के दौरान ये स्लीपर बनाने के काम चल रहा था, रेल बिछाने के काम, है ना। तो उसमें दो भाई थे जिसका नाम था जेम्स बटन और विलियम्स बटन, है ना। 1853 से लेकर के 56। ठीक है, उन लोगों को ये वाला काम का जिम्मा सौंपा गया था। उन्होंने क्या किया, जब वहां के रेल लाइन बिछाने का काम कर रहे थे तो उसमें देखा कि कुछ ईंटा वहां से निकल आ रही थे, तो उन लोग बिछाते गया कि ये हम लोग का स्लीपर बनाने का काम कर लिया, और फिर वो उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि उन लोगों को काम भी करना था। ठीक है, उसके बाद एलेक्जेंडर कनिंघम भी इसी उम्र में, उसके बारे में जब पता चलता है तो वहां पर आते हैं, परंतु इनको भी ज्यादा सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, उसके बाद एक ही बार आ जाते हैं, कौन आते हैं, सर जॉन मार्शल का होता है 1921 में आकर के संत दयाराम साहनी, सर जॉन मार्शल किसको सौंपता है काम, हड़प्पा की 1921 में दयाराम साहनी को, और 1922 में किसको सौंपता है, राखालदास बनर्जी को। किसके लिए? मोहनजोदड़ो को। जाओ खुदाई करो और वहां से देखो कौन कौन सी चीजें प्राप्त हो रही है। ठीक है, तब इसके बारे में पता चलता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक सभ्यता छुपी हुई है। सभ्यता का अर्थ मतलब, सभ्यता का अर्थ क्या हुआ, सभ्यता का अर्थ हुआ कि यहाँ पर कभी कुछ लोग जो एक नगर बसाए हुए, ठीक है, सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जीवन बसर करते थे। ठीक है, इसका प्रमाण मिलता है। वो कैसे मिलता है? C14 कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा। कार्बन डेटिंग पद्धति अभी क्या है? कार्बन डेटिंग जमीन के नीचे हुए किसी भी दबी हुई वस्तु का जीवाश्म से पता चलता है कि वह वस्तु कितने दिनों पुरानी है। तो उससे पता चल गया कि यहाँ पर एक नदी घाटी सभ्यता का बसा हुआ था। ठीक है, बसी हुई थी, जिसका अनुमानिक समय 2350 से लगभग 2350 से लेकर के 1750, ये सर्वमान्य तिथि है। सर्वमान्य तिथि क्या है? 2350 से लेकर के 1750। अन्यथा किसी बुक्स में या ज्यादातर बुक्स में 2500 से लेकर के 1750 तक को माना गया है। ठीक है, लगभग ईसा पूर्व 2500 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व को माना गया है। परंतु जब इसमें बहुत ज्यादा डिबेट हो जाता है, मतलब तर्क हो जाता है, तो उसके बारे में एक लगभग एक विशेष समय को माना गया है। तो वो समय है 2350 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, तो अब तक आप लोगों ने समझ लिया है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता कहां पर अवस्थित था और कैसे था। ठीक है, ये क्या सिंधु एवं सिंधु के सहायक नदियों के किनारे जो दोआब क्षेत्र था, दोआब क्षेत्र के बगल में
उन लोग क्या करते थे, खेती करते थे और एक जीवन बसर करते थे, ठीक है। और इन लोग क्या करते थे, संभवतः मेसोपोटामिया के सभ्यता एवं मिस्र नदी, ये नील नदी घाटी है ना, मिस्र की सभ्यता के लोगों के साथ क्या व्यापार भी किया करते थे, ठीक है।